करें आरंभ। ये पूछना है। हाँ, ये पूछना है। हाँ हाँ, अभी जरा रिकॉर्डिंग चालू कर दे। हाँ हाँ बोलो। जे यहाँ 39-50वीं कारिका में जो भाव युक्तस्य धर्मस्य की बात की, वहाँ पे आगे वहाँ बताई कि वो तेषाम अभिप्राय ज्ञान पुराण, माने अभिप्राय की जो बात है वो वहाँ पे बात आ रही है। और 50वीं कारिका में यथार्थ ज्ञान की बात आ रही है। यथार्थ का मीनिंग हम ऐसे समझे कि जो वस्तु जो है उसको यथार्थ ज्ञान होवे, माने उसके पैसे जो कहने को तात्पर्य है वो ज्ञान हुए। तो यथार्थ ज्ञान और ये जो अभिप्राय की बात आई भावात्मक से के वो दोनों में अंतर क्या रहेगा वो समझना। तो नहीं, अभिप्राय का मतलब ये होता है कि ऐसा क्यों, तो क्यों का जो उत्तर है वो अभिप्राय या प्रयोजन को समझाता है, और ये क्या है इस प्रश्न का उत्तर है वो उस वस्तु के याथार्थ्य को समझाता है। तो क्यों और क्या में जो अंतर है वही यहाँ अभिप्राय और याथार्थ्य का अंतर है। इसलिए दृष्टांत दिया न कि प्रहलादो हवई कायाधवः, ऐसा वेद वचन है, पर वहाँ हमें नरसिंह अवतार या हिरण्यकशिपु या कयाधु उसकी रानी, इन सब बातों का हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो पुराणों से मिलता है। तो वहाँ ये प्रश्न हुआ कि ये सब क्या है, तो पुराण देखेंगे तो उत्तर मिल जाए। और कुछ है? हाँ, ये पुराण और महापुराण में अंतर नहीं समझ में आया। पुराण पंच लक्षण कहा, 5 एलिमेंट्स से बना जो है वो सादा पुराण है, और महापुराण यानी जो 10 लक्षण विशिष्ट है वो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणी च, वो 10 लक्षण जो बताए हैं वो महापुराण के हैं। तो जो उपपुराण कहे वो उसको खाली पुराण गिनना है? ये दोनों ही मत हैं इस विषय में, क्योंकि जो 18 मुख्य पुराण हैं उनमें अगर हम ये 10 लक्षण सोचेंगे तो सभी महापुराण कहे जाएंगे, पर पुरुषोत्तम जी हमें ये समझाते हैं कि महापुराण का लक्षण सभी पुराणों में नहीं जाता है, इसलिए घटित नहीं होता है। तो हमें भागवत को ही महापुराण समझना चाहिए, और सब जो पुराण है वो केवल पुराण है, और जिनमें इतना विस्तार से वर्णन नहीं है और केवल 5 ही एलिमेंट्स जिसमें आ रहे हैं उनको उप पुराण समझना चाहिए। जी जी। और किसी आचार्य ने जो है वो ये जैसे महाप्रभु जी ने 10 लक्षण का विचार किया है भागवत जी के ऊपर, तो ऐसे और किसी पुराण के ऊपर हुआ है? करते हैं सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, चर्चा तो होती है। जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, आ संहिता અને પુરાણમાં શું ડિફરન્સ છે? આમાં 18 પુરાણના નામ આપેલા, એમાં પ્રથમ સંહિતા આપેલું છે, તો પુરાણમાં પણ સંહિતા આવી શકે? નામ તો તમે કંઈ પણ આપી શકો, એનો કેરેક્ટર શું છે એના ઉપર એની કેટેગરી આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ। जय जय। ये अपने वेदों का जो प्रागट्य है वो अपने ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा जी को इस तरह से मन में आया कि ये उत्पत्ति तो सृष्टि की हो जाएगी, लेकिन इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, वर्णाश्रम धर्म आदि की कैसे की जाएगी, तो उन्होंने ये वेद प्रकट किए। और अपन ऐसे समझते हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था जो धर्म के रूप में है वहाँ पर, तो उससे आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं।
अब जब अपने पुराण की बात करते हैं और बेसिकली श्रीमद् भागवत की करते हैं तो अपने को ये समझ में आता है कि ये जो है वेद व्यास जी से समाधि भाषा में, समाधि के रूप में इनको मिला। तो अगर इसका प्रकार देखें तो जो वेद का है वहाँ पे भी नारायण जी की कृपा हुई तो उनको इस तरह से उद्गम हुआ वेदों का, और जो व्यास जी का हुआ तो उनको भी जो समाधि में जो है उनको भगवान जी का अनुग्रह हुआ तो उससे उनको इस तरह से हुआ। तो अब इन सब की देखें तो इसमें फिर ये मन में होता है कि ये श्रीमद् भागवत, मतलब जैसे अपने चर्चा में भी बोलते हैं श्रीमद् भागवत तो भक्ति शास्त्र है, इसमें भक्ति का निरूपण है, चाहे वो मर्यादा की भक्ति हो या अपनी पुष्टि भक्ति उसमें हो। तो फिर इन सबको देखते हुए श्रीमद् भागवत को पुराण या महापुराण की कैटेगरी में आप श्री ने ये भी बताया कि इसको तो वेदों का एक एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, पांचवा वेद, लेकिन वो एक बात है, लेकिन इसको मूल वेद की उसमें क्यों नहीं रखा, ये बात। किसी को समाधान विचार करना हो तो हाँ बोलो प्रणव। जिस प्रकार से वहाँ पर भागवत जी में ही ऐसे वर्णित है कि स्वयं वेद तो इतने विस्तार पूर्वक बताए गए हैं, कितने ही बहुत से विस्तार है और कितनी ही शाखा है उसकी प्रकट है, पर जो उसका जो फल है, जो निर्गलित फल है, वो हमें वहाँ पर सुखदेव जी द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसलिए वेदों का भी सार रूप श्रीमद् भागवत है। इसलिए मेरी समझ है कि वो, और फिर से उसकी जो प्रणालिका है प्रकट होने की जो हमने समझी है, वो जैसे ब्रह्मा जी को भगवान द्वारा प्राप्त हुई है, फिर आगे जाकर नारद जी को प्राप्त हुई है, फिर वहाँ से व्यास जी और फिर सुखदेव जी को, तो उस प्रकार से देखे तो भी हमें उसका कैटेगराइजेशन पुराण में समझा जाए वैसे ठीक लगता है। और अन्यथा जो वेद का सार रूप है, इसलिए उसे जैसे महापुराण कह रहे हैं, या उसे हमें भक्ति रूप निर्गलित फल प्राप्त हो रहा है, तो उस प्रकार से भी उसे समझ सकते हैं कि वो फल रूप है। इसलिए कोई वृक्ष और वृक्ष के फल में जैसे भिन्नता होती है, वैसे वेद और श्रीमद् भागवत को डिफरेंस तया समझना चाहिए। नहीं, इसमें तो अपना मूल प्रश्न तो ये है ना कि कैटेगराइजेशन का है मूल प्रश्न। आपने सही बताया है कि इससे जो फल की सिद्धि है वो अपने इससे होती है, लेकिन इसके अंदर जो मेन अपना पॉइंट आ रहा है वो ये है कि इसको पुराण की कैटेगरी में क्यों रखा। इसकी अगर व्यवस्था देखें, प्रोसेस देखें, तो जैसे वेदों का प्रागट्य हुआ है वैसे ही अपने श्रीमद् भागवत का प्रागट्य हुआ है, तो फिर इसको अपने पुराण की कैटेगरी में रखा, उसको वेद की कैटेगरी में रखा, ये मेन प्रश्न है। प्रणाम जी। वेद है भगवान की निस्वास रूप वाणी कहा जाता है, तो वो ब्रह्मा से जो प्रकट हुआ है तो वो तो पूरी भगवान की ही वाणी प्रकट हुई है। और भागवत शास्त्र जो है वो जो कैटेगरी में आ रहा है पुराण के, तो वो 10 लक्षण वाले जो पुराण है, और पुराण क्या जो बताया कि वेद का अतिदेश है, ऐसे भी लक्षण बताए, तो इस कैटेगरी से यहाँ पे पुराण में ही भागवत आएगा। वो भगवान की निस्वास रूप वाणी नहीं है, ऐसा समझ में आता है। जय दंडवत प्रणाम जी। इसमें हमको जो प्राक कथन भागवत जी का किया है उसमें खुलासा इतना दिया है कि वेद जो है वो त्रैवर्णाधिकार है, तो त्रिवर्णिकों को ही उसके लिए मतलब उसमें अधिकार मिलता है, तो स्त्री और शूद्रों को भी मिले। इसलिए ये भागवत जी जो है वो प्रभु की वाणी है, प्रभु का नामात्मक स्वरूप ही है, तो उसको भी हमको इस मतलब ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वेद से जरा भी उसकी न्यूनता है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। पर ये भागवत जी जो किया है वो सर्वोद्धारक सबके लिए किया है, सर्वसामान्य जीवों के लिए, जिसमें अधिकार वेद में जिसका नहीं है उसको भी
इसमें अधिकार मिल जाए, इस अर्थ से किया है। तो भागवत जी की सर्वोद्धारकता सिद्ध करने के लिए ही हमको ये पुराण कोटि में उनको रखा है, और ये भागवत जी से ही सर्व का उद्धार भी हो जाएगा, ऐसा भी वो प्राकथन में बताए। तो इससे ये भी एक कारण है कि जिसमें सबका उद्धार इससे हो जाता है, तो इसीलिए भी उसको पुराण कोटि में रखा है, नहीं तो वेद तुल्य ही उसको समझना चाहिए इस तरह से उसका। और पहले जो इन्होंने बताया ना, थोड़ा उसमें मुझे कहना है, रवि जी ने जो कहा, तो उन्होंने पहले जो शुरुआत की उसमें वेद स्मृति पुराण सबको एक ही में वेद में ही उन्होंने गिना, ऐसा कुछ मुझे लगा कि वेद में जो वर्ण विषय है वो वर्णाश्रम आचार का भी वर्ण विषय है, लेकिन वो स्मृति का विषय है, और जो पुराण का विषय है वो सब उन्होंने वेद में ही गिना। वो ऐसे नहीं है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है, इस तरह से उसको भिन्न भिन्न भी समझना चाहिए, ऐसा भी मुझे कहना है। दंडवत प्रणाम जय जी। मुझे जय इसके अंदर दो कारण लगते हैं कि एक तो जो वेद के अंदर जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर है वो भागवत जी के अंदर नहीं है, और दूसरा जो है वो व्यास जी के द्वारा भागवत जी का प्राकट्य हुआ, तो इस तरीके से उनके जो है वो कर्ता के तया व्यास जी गिने जाएंगे, और वेद जो है वो सर्वथा अपौरुषेय है। बाकी अगर वो कर्तृत्व की भी बात करें अगर, तो वो तो महाप्रभु जी ने खुलासा कर दिया कि जो है वो व्यास जी की समाधि भाषा है, परंतु कर्ता तो भी किसी भी तरीके से व्यास जी है, तो इसके कारण जो है वो भिन्न भी है और एकत्व भी दोनों का है। कितनी कृपा है सबकी। अब तो मान जाओ आप। जी जी, इसमें एक चीज़ और जोड़ना था कि यहाँ पे जो पुराण है उसके लक्षण भी गिनाए हैं कि जिनमें ये 10 लक्षण होते हैं कि सर्ग विसर्ग वगैरह, तो ये जो सब्जेक्ट उसमें जिसमें कवर होता है उसको पुराण कहते हैं, तो इसलिए ये लक्षणों के कारण भी उसको पुराण कोटि में रखा जाता है। हाँ, तू पण શું કામ રહી જાય, કહી જ દે, એ તો સાક્ષાત कृपा है। धन्यवाद प्रणाम जय जय। जब भी व्यास जी ने सब पुराण प्रकट किए तो तभी उनको कुछ अधूरापन लग रही थी, तो तभी नारद जी ने उनको मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे चैन नहीं है, तो नारद जी ने कहा कि आपने साक्षात प्रभु की जो लीला है वो प्रकट नहीं की है, तो तभी जो भागवत जी का प्राकट्य हुआ, तो वो पुराण है लेकिन वो वेद से अलग नहीं है, पर तभी नहीं हुआ था इसलिए वो पुराण में गिनाया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, अच्छी बात। मान गए आप। जय जय, आपने अब ब्रेक के पहले ये नित्यानुमेय वेद का जो बताया था कि हम आज तो मैं ये शब्द बोला ही नहीं हूँ। एज अ कंपैरिजन के पुराण को नित्य। अबे तू ये गंगा में हाथ धोई ले। मयूरी ने कल कहा कि मुझे प्राइवेट में प्रश्न पूछना है कि क्या है नित्यानुमेय वेद के बारे में। मैंने कहा क्यों, अब क्या बाकी रहा कि सब समझ गए, मैंने पूछा मैं ही नहीं समझ पाई इसलिए पूछना है। चलो पूछ लो। एज अ कंपैरिजन कि नित्यानुमेय की तरह हम ये पुराण का भी जो लिया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि नित्यानुमेय वेद था उसमें तो हमने ऐसा अनुमान किया था कि ये प्रकट है पर हमारे लिए अप्रकटित है, इसलिए हमने ऐसा अनुमान किया था, इसलिए हम उसको नित्यानुमेय नाम देते हैं। पर इसमें तो पर्टिकुलर
आंकड़ा भी है कि करोड़ों में श्लोक है और पुराण अवेलेबल भी है, तो हम उसे नित्यानुमेय कैसे कहेंगे? तो कौन कहता है? मयूरी कहती हो तो पता नहीं, मैं नहीं कहा ना, बस कोई नहीं कहता ऐसा, भूल जाओ। तो वो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें कंफ्यूजन था। कौन सा लास्ट? ब्रेक के पहले जो था। नहीं, ऐसे नहीं बोल दो ना, अब मुझे याद नहीं ब्रेक के पहले क्या था। मुझे ही कंफ्यूजन है तो मैं कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, जब याद आ जाए तब बोल देना। पूछવું છે હજી છેલ્લી વાત છે? શાબાશ, તૈયાર હો બધા? હો, દંડવત પ્રણામ જયજી. આપણે જે સ્મૃતિના લક્ષણો જોઈએ છીએ, અનેક સ્મૃતિ છે, તો એ સ્મૃતિના લક્ષણોમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતે વેદથી અલગ છે, પરંપરાથી, મતલબ ઋષિમુનિઓએ સ્મરણ કર્યું છે, પૂર્વકલ્પમાં જે જ્ઞાન તેનું સ્મરણ કરી અને અત્યારે લખ્યું છે, તો આ બધી સ્મૃતિમાં સામાન્ય લક્ષણ છે. દરેક અનેક સ્મૃતિઓ છે, બધી સ્મૃતિના સામાન્ય લક્ષણ છે. તો આ જ લક્ષણ આપણે અનુમેય વેદ માટે પણ કહી શકશું. નિત્ય અનુમેય વેદ એના પણ આ બધા લક્ષણ એમાં ઘટશે. આ બધા લક્ષણો કેમ? જે સ્મૃતિ કક્ષામાં આપણે એમને મૂક્યું છે એ અપ્રકટ છે, મતલબ દિવ્યલોકમાં એ છે, બરાબર છે, અપ્રકટ છે. ઋષિમુનિએ એનું સ્મરણ કરીને લખ્યું છે. તો આ બધા લક્ષણો દરેક સ્મૃતિ પર લાગશે ને? સ્મરણાત સ્મૃતિ રુચ્યતે. હા, સ્મરણ એટલે બધા લક્ષણ બધામાં લાગશે. તો પછી આપણે આને બાકી બધી જે બધી જે સ્મૃતિઓ છે એના કરતાં આપણે એને અલગ ગણીએ છીએ. એમાં આવી લોકાચાર ને એ જે સબ્જેક્ટ છે એ પ્રમાણે અલગ ગણીએ છીએ. તો આમને બીજી થી કઈ રીતે અલગ ગણશું? જેમ કે આપણે કલ્પસૂત્ર અને ગુહ્યસૂત્રને જોયું આપણે, તો કલ્પસૂત્ર છે એમાં બંને સમાન, મતલબ બંને મિશ્ર છે. વેદના બી કલ્પસૂત્ર સ્મૃતિ છે જ નહીં, એને અલગ વાંચો, સમજો, એ જુદી વસ્તુ છે. એનું એ સ્મરણ કરીને નથી થયા. અચ્છા, તો આ જે આપણે સ્મૃતિના લક્ષણો જોયા અત્યાર સુધી, એ બધી જ સ્મૃતિ પર લાગશે. તો સ્મરણાત સ્મૃતિ રુચ્યતે આટલું બધા ઉપર લાગશે. એ ચાહે લોકાચાર મૂલક હોય, દેશાચાર મૂલક હોય, કે યુક્તિ મૂલક હોય, કે નિત્યાનુમેય વેદ મૂલક હોય, કે શુદ્ધિ મૂલક હોય, સ્મરણાત સ્મૃતિ રુચ્યતે એ બધા ઉપર લાગુ પડશે. એટલે આ જે બધી સ્મૃતિ, કલ્પસૂત્રને આ કક્ષામાં નથી સમજવાના. કલ્પસૂત્ર એક અલગ જ વસ્તુ છે. હા, એ સમજાયું. કલ્પસૂત્ર ગુહ્યસૂત્ર અલગ સબ્જેક્ટ છે, એટલે એને આપણે આ સાથે નથી જોડવાના. તો આ સિવાય અનેક સ્મૃતિનો આપણે અત્યારે મને ધ્યાન નથી, પણ અનેક સ્મૃતિ જે બધી છે એ બધી સ્મૃતિમાં સર્વસામાન્ય લક્ષણ આ જ આવશે કે આ લોકાચાર હશે એ પ્રમાણે જ બધા સ્મૃતિમાં સ્મરણાત સ્મૃતિ રુચ્યતે આ કોમન છે. આ કોમન આવશે. શેનું સ્મરણ એમાં ભિન્નતા છે. પૂર્વકલ્પના લોકનું સ્મરણ, કે સદાચારનું સ્મરણ, કે યુક્તિનું સ્મરણ, કે નિત્યાનુમેય વેદનું સ્મરણ, એને કારણે બધાની ભિન્નતા આવે છે. હા જી, થયું છે. હા, પ્રણામ. हाँ हाँ जरूर. जैसे ये जो आपने दिखाया कि जो शाखा जिस तरीके से वेद की है, ऐसे ही जो पुराण के जो विभाग पड़े तो अच्छा स्मृति नहीं ना फरी पाछी. हाँ हाँ बस हाँ चलो. तो जैसे वो शाखा के अनुरूप और ऐसे ही कंपैरिजन में विभाग है, ऐसा नहीं समझ रहा हूँ. ये एक क्वेश्चन था कि जैसे एक शाखा जो है, क्योंकि वेद की तो काफ़ी सारी शाखा है जैसे, लेकिन पुराण तो 18 ही है, लेकिन वो भी आ रहा है कि भाई वो उसके जो करोड़ों, जो 100 करोड़ या 100 कोटि जो श्लोक है वो भी अवेलेबल है दिव्य लोक में. तो ऐसो शाखा के अनुरूप या ऐसे हो सके या फिर ऐसो नहीं समझ रहा हूँ. नहीं, व्यास जी ने तो 18 ही प्रकट किए हैं.
नहीं, प्रकट तो सही है, अभी जो प्रकट है वो तो 18 ही है, लेकिन ऐसे शाखा से मेल ऐसा कुछ नहीं समझना विभाग से। उसमें बल इतना ही है कि वेद एक था, फिर भी उसकी अनेक शाखाएं हुई। उसी तरह पुराण भी एक ही था और उसकी भी शाखाओं का भेद हुआ। इतना ही इसमें समानता है। उसकी संख्या, नाम, उसकी सब्जेक्ट मैटर, उसका आविर्भाव की प्रणाली, वो सब दोनों की अलग अलग है। और जैसे पुराण में जैसे लक्षण आ रहे हैं कि 10 लक्षण हो तभी वो महापुराण या तो पुराण के जो 5 लक्षण हैं, तो ऐसे ही शाखा में कोई स्पेसिफिकेशन है कि भाई इतने ही होता है ना। वही तो कहा मैंने, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, तब वो शाखा कंप्लीट कही जाती है। तो वो ये जो कहा कि कोई उत्सन्न शाखा है, तो उसका कारण ये है कि किसी का संहिता मिलती है तो किसी का उपनिषद नहीं मिलता है, उपनिषद मिलता है तो किसी का आरण्यक नहीं मिलता है, ऐसा। और हमारी शाखा ऐसी अनकटोटी शाखा है कि वो बिखर गई और ऋषियों ने पक्षी बनकर उसको चुग लिया। इसलिए वो जो कृष्ण यजुर्वेद है वो शुक्ल यजुर्वेद से उसकी इस तरह से भिन्नता हो गई। तो कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ना समझना हो तो बहुत ज़्यादा बीजानुदयी करवू पड़े, ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसमें सब बिखर गया था और उसको जैसे तैसे समेटा है। तो कई वेद की शाखाओं में जैसे पद्धति सर हमको सब क्रमानुसार प्राप्त होता है, ऐसा कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त नहीं होता है। पर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों 4 एलिमेंट शाखा में होने चाहिए, तभी वो शाखा पूर्ण मानी जाती है। हाँ, ललित जी को दो पीछे। दंडवत प्रणाम जी। ये जगदीश जी का एक प्रश्न आया है जी जयपुर से, किसी का भी हो। हाँ, ये कह रहे हैं कि पुराणों में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है ऐसा माना जाता है। भविष्य पुराण में बहुत सारे प्रसंग ऑथेंटिक नहीं है। इन सब बातों से पुराणों की प्रामाणिकता का आधार क्या समझना? छेड़छाड़ तो वेदों के साथ भी कम नहीं हुई है, सभी के साथ हुई है। तो कहीं कुछ उसमें जोड़ा गया है, कहीं कुछ निकाला गया है, कुछ परिष्कार किए गए हैं। ऐसा सभी जगह, सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में होता है। किसी वस्तु का प्रामाण्य हमें किस तरह से समझना है, वो शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु ने उसके उपक्रम में सब बात बता दी है। वहाँ जो आपने हमें नीति बताई है उसी से हमें समझना है। वेद विरुद्ध कुछ भी कहीं भी हो वो अप्रमाण है। अविरुद्ध है तो प्रमाण है। तो अविरोधे न प्रामाण्य सबका होता है। इसी तरह पुराणों में समझना चाहिए। और श्री महाप्रभु जी ने भागवत आदि में तो प्रक्षेप जहाँ भी दिखाई दिया है वो आपने हर श्लोक को लेकर और स्पष्ट किया ही है। अध्याय कहीं प्रक्षिप्त हुए हैं तो वो भी बताया है। फिर भी उनको अप्रामाणिक नहीं कहा है, क्योंकि वो प्रक्षेप मनकल्पित नहीं होकर किसी अन्य पुराण के अध्याय या अंश भागवत में जोड़े गए हैं। केवल उसी अर्थ में हम उसे अभागवतीय अंश कहेंगे, वो अशास्त्र है ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। तो क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो भगवान में असंभव हो, जैसे ब्रह्मा जी के वत्सहरण की लीला है तो हुई है। पर भागवत जिस कल्प का आश्रय लेकर और भगवत लीला का वर्णन करती है
उस कल्प में वो लीला नहीं थी, इसीलिए भागवतकार ने उसका वर्णन वहाँ नहीं किया। पर किसी को ऐसा लगा, बहुत प्राचीन काल में किसी को ऐसा लगा कि जब इतनी सब कृष्ण चरित्रों का वर्णन यहाँ हो रहा है तो ये भी एक बड़ा रोचक है, ये क्यों छूट जाए, तो इसको इसमें जोड़ दो। तो उसने उसको जोड़ दिया। तो व्यास को जो समाधि में भागवत का साक्षात्कार हुआ, भगवत लीला का, उसमें ये लीला का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ था, तो वो समाधि भाषा नहीं कहलाई जाएगी व्यास की, इस तरह से। पर वो लीला तो है, असंभव नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि न हो। उन सब कारणों की विवेचना वहीं पर श्री महाप्रभु ने भागवतार्थ में और की है। इसी तरह सभी पुराणों के बारे में समझना चाहिए। हाँ आशीष। हाँ प्रणाम जी। अभी ये जो पुराण एक ही था इतने करोड़ श्लोक वाला, ये बात जब आई तो ये विचार आ रहा है जय कि जैसे वेद के तो 4 विभाग किए व्यास जी ने, पहले वेद भी एक ही था, लेकिन वेद के अंदर जो प्रमेय है वो एक ब्रह्म है, कॉमन है कि वेदों का जो प्रमेय है वो ब्रह्म है। अब पुराण में जो है वो सात्विक राजस तामस हो गए हैं। अब यहाँ पे जो पहले एक ही पुराण था, तो जो तामस व्यक्ति होंगे उनकी तामस पुराण में श्रद्धा होगी, राजस की राजस पुराण में होगी, सात्विक की सात्विक पुराण में। अब जब एक पुराण में से अभी बहुत सारे पुराण हो गए, तो एक पुराण के अंदर जब ये सब था तब उसका मतलब, जैसे अभी देवी पुराण ऐसा कहता है कि देवी परम तत्व है, शिव पुराण ऐसा कहेगा कि शिव परम तत्व है, विष्णु पुराण विष्णु को परम तत्व बताएंगे। तो वो जब पुराण एक ही था तो उसका कैसे समझने का प्रमेय या आराध्य उसका परम तत्व उसके द्वारा, ये थोड़ा जिज्ञासा हो रही नहीं। अब अभी भी जैसे ये कौन सा है पुराण, स्कंद पुराण है, अभी ये वामन पुराण है, इनको हम ऐसे बाइंड कर दें और उसकी अनुक्रमणिका है, वो जो बटी हुई है उस अनुक्रमणिका को हम एक कर दें, और पेज नंबर है वो जो वामन पुराण का 1 नंबर से शुरू हो रहा है, ऐसा न करके ये स्कंद पुराण जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से उसको आगे बढ़ा दें। मानो 600 नंबर पे पूरा होता, 601 से वामन शुरू हो गया, तो अब वो अलग पुराण नहीं होके इसी का एक अलग अध्याय हो गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक वॉल्यूम है उसको हम 4 वॉल्यूम में बांट दें, या 4 वॉल्यूम जो अलग अलग हैं उनको हम एक वॉल्यूम में बाइंड करा लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात तो वो की वो रहेगी। तो व्यास ने केवल इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। संक्षेप जरूर किया है, क्योंकि 1 करोड़ में से 4 लाख पर आना, इसका मतलब 96 लाख ओमिट करना है। तो वो जो ओमिशन है उसके कारण ये जो जहाँ जहाँ भी ये बटे हैं उनके बीच के कनेक्टर्स हमें पता नहीं है कि कौन सा कहाँ ख़त्म हुआ, उसके बीच में क्या आया कनेक्टिंग पैसेज, और उसके बाद फिर आगे बात कैसे बढ़ी, वो तो व्यास जी जाने। उन्होंने तो आधुनिक जीवों की अक्ल को देखकर और ये व्यवस्था कर दी कि इतना रेलेवेंट पोर्शन है जो वर्तमान युग के जीवों के लिए ठीक है, तो उन्होंने उसको ऐसे बना दिया। ठीक, और कुछ है? धन्यवाद प्रणाम जे जे આપણે વેદમાં 4 પાઠ સમજ્યા હતા, બ્રાહ્મણ, આરણ્યક, સંહિતા અને ઉપનિષદ. એવી જ રીતે પુરાણ, ઉપપુરાણ અને સંહિતાને સમજવાનું. नहीं, पुराण उपपुराण ने संहिता ये तो पृथक
ટેક્સ્ટ છે, કેટેગરીઝ અલગ છે, એ કોઈના પાર્ટ નથી. અને આ જે ચાર છે એ 4 ચેપ્ટર છે એક શાખાના. જેમ તૈત્તિરીય વેદ એવું આપણે કહીએ તો તૈત્તિરીય વેદની સંહિતા, એનું બ્રાહ્મણ, એનું આરણ્યક અને એનો ઉપનિષદ. જેમ ભાગવતનો સ્કંધ હોય તે રીતે એક જ ગ્રંથ છે, એના 4 ચેપ્ટર છે, એમ સમજો કે 4 અધ્યાય છે. એટલે જે સંહિતા એને આપણે પુરાણ થાય આખું ભિન્ન જ સમજવાનું, સંહિતા પુરાણ ને બધા. એટલે પુરાણમાંથી કેટલોક અંશ અલગ કરી દે તો એ સંહિતા કહેવાય. જેમ અત્યારે ઉદ્ધવ ગીતા ચાલી રહી છે, મૈત્રી રાજા કરાવે છે ને, તો એ સંહિતા માની લો એને કે આટલું 18,000 શ્લોકનું 12 સ્કંધનું ભાગવત છે, એમાંથી કેટલાક અધ્યાયો સિલેક્ટ કર્યા છે આપણે, એ સંહિતા થઈ ગઈ. અથવા ભગવદ્ ગીતા જોઈ લો, એમાંથી એટલો અંશ કાઢેલો છે, એ સંહિતા. એટલે જેવી રીતે મહાભારતમાં ગીતાજી એક અંશ આખું એવી રીતે. એટલે પણ પ્રસિદ્ધિ એવી છે કે જાણે કોઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોઈ ગ્રંથ હોય છે, કોઈકનો હિસ્સો है. जी उसी में एडिशनल था कि आपने जैसे संहिता का रिलेशन बताया, वैसे उपपुराण भी पुराण के कोई रिलेशन में आते हैं? जैसे कनेक्टर आपने जो बताया कि संहिता इज अ पार्ट ऐसे करके, ऐसा कुछ उपपुराण का भी है? उपपुराण उसका एवरेज वर्जन है और संक्षिप्त. हाँ, पुराण जो है उससे उसका आधा उपपुराण ऐसा समझो. वो 5 लक्षण है, वो 10 लक्षण है. उसमें 10 चैप्टर हैं, इसमें 5 चैप्टर हैं. तो ये 1 to 1 है उपपुराण, माने कोई पुराण नहीं, ऐसा नहीं. लिस्ट है दिए, देख लो. हाँ, अलग अलग है. गोकुलदास जी ने बड़ी बहुत मेहनत की है. ये यहाँ नारदीय पुराण दोनों में दियो, उसको दोनों जगह पे हो. हाँ, तो अगर 10 लक्षण वाला हो तो उसे मुख्य पुराण समझना चाहिए, 5 लक्षण वाला हो तो उप पुराण समझना चाहिए. छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसे आता है ना, तो एक ही वस्तु हो पर पैकिंग छोटी बड़ी होती है, उसमें माल भी उतना आता है, कोई 100 ग्राम का आता है, कोई 50 ग्राम आता है. तो उपपुराण है वो 50 ग्राम वाला है. जैसे वेद में ब्रह्म का ही स्वरूप और ब्रह्म के बारे में ही सारी बातें कही है, तो वैसे भी पुराण में भी वही ब्रह्म की ही बातें है कि अलग अलग देवता को लास्ट में एक भागवत जी में ब्रह्म के साथ कनेक्ट करते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तृतयम तृतये वाच्यम क्रमेणैव मयात्रहि. ब्रह्म ही नहीं है. शास्त्रार्थ प्रकरण में हमने देखा ना कि यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवती रीते. तो वेद के पूर्व कांड में यज्ञ रूप हरि का निरूपण है, वेद के उत्तर कांड में ब्रह्मरूप हरि का निरूपण है. और दोनों का संकलित स्वरूप कृष्ण रूप में या पुरुषोत्तम रूप में भागवत में वर्णित है. तो यज्ञ नारायण का अवतार नहीं होता है, ब्रह्म का अवतार नहीं होता है, व्यापक सत्ता है वो. तो अवतार कैसे होगा? उसका अवतरित होने वाला जो रूप है वो पुराणों में वर्णित है. શરદ બા પ્રણામ. થઈ ગયું? आया तो થઈ ગયો. हाँ, जो ये सब अलौकिक शब्द राशि हैं अपने पास, तो मेरे को ऐसी समझ आई, विचार आया कि वो सब प्रभु के ज्ञान गुण में समाहित
हो रही है। ये सब शब्द राशि है जो अलौकिक, वो सब प्रभु के जो वो ज्ञान गुण में है सब समाहित, ऐसी मेरी समझ में आया तो पूछा मैंने। प्रणाम। ये प्रस्थान रत्नाकर में श्री पुरुषोत्तम जी ने इसका विवेचन किया है उसके प्रमेय प्रकरण में, और उसके 10 कक्षाएं गिनाई हैं। कभी वो भूमिका श्यामलता की पढ़ना हो तो उसमें से भी वो समझ में आएगा कि भगवान के स्वरूप में तो धर्म धर्मी का भेद नहीं होता है, सब स्वरूपांत पाती होता है, इसलिए सब एक रस है। तो जो सत है वो भी चिदात्मक है, वो भी आनंद स्वरूप होता है, इसलिए सच्चिद आनंद ऐसे पृथक पृथक भी भगवत रूप में तो नहीं होते हैं। पर जब प्रभु ऐसा चाहते हैं तब भगवान का जो चित्त है या ज्ञान है वो धर्म रूप से भी विभक्त होता है। तो ज्ञान की 2 कक्षा हो जाती हैं, एक भगवत स्वरूप स्थित धर्मीभूत ज्ञान और भगवान से विभक्त हुआ धर्मभूत ज्ञान। जैसे सूर्य में जो प्रकाश है हम गोले में देखते हैं वो, और सूर्य रश्मियों में जो हमें प्रकाश दिखलाई देता है उसमें जैसे हम धर्म और धर्मी का भेद समझ सकते हैं, ऐसे उसकी भी फिर समष्टि और व्यष्टि होती है। जो धर्मभूत होता है उसकी भी, वो धर्मभूत है वो उसका एक रूप अक्षर है, और अक्षर से फिर जो चित्त प्रकट होता है वो एक उसका दूसरा रूप है। दूसरी ओर जो ये रूप सृष्टि की बात हुई, नाम सृष्टि के अंतर्गत वही वेद के आदि रूप में, वेद भगवान के रूप में वो समष्टिभूत ज्ञान होता है। वो फिर जब अगर शब्द ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो शब्द ब्रह्म जिस समय अव्यक्त रूप में रहता है तब तो वो उसका आध्यात्मिक रूप है, पर जब भगवत इच्छा से ब्रह्मा के मुख से वो विनिश्रित होता है तब फिर वो ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि नाम से जाना जा सके, उस तरह का वो वेद बनता है, जिसे हम परावाक नहीं कह के वैखरी कहते हैं। तो परापश्यंती मध्यमा वैखरी प्रक्रिया से वो प्रकट होता हुआ हमारे पास जब व्यास के द्वारा पहुंचता है तब वो ऋग्वेद आदि नाम से मंत्रात्मक रूप में वो हमारे पास पहुंचता है। ये उसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो वो बात सही है, जो कुछ भी है वो भगवन्निष्ठ जो है वही हमारे पास इस रूप में आया है। दूसरा तो आएगा कहाँ से, कुछ है ही नहीं। तो जो भी है वो ब्रह्म मूलक ही है। જે હરિવંશ પુરાણ છે એ પુરાણમાં આવે કે ઉપપુરાણમાં? वो महाभारत का अपेंडिक्स है, इसलिए इतिहास का वो एक अंश है, ऐसा कहा जाता है। वो न पुराण है न उपपुराण है, वो इतिहास है। और इतिहास की भी पूंछ है, अपेंडिक्स पूंछ होती है ना, वो ऐसे खिल भाग उसको कहा जाता है हम अच्छी भाषा में। अंग्रेजी में अपेंडिक्स बोलते हैं। नहीं, अभी पूंछ बच गई हो तो हाथ निकल गया, पूंछ रह गई है। नहीं, अच्छी बात है, ये तो अभिनंदनीय है। हंसी मजाक तो अलग दृष्टि से करते हैं। समय क्या हुआ है? 12:30। ओह, तो आगे करें। तो अभी तक पुराणों का वेदातिदेशत्व,
पुराण उपकरण स्थानी है, सर्वोपयोगी हैं, उसके ज्ञान न होने पर मूढ़ता आती है, धर्म का सही रहस्य समझ में नहीं आता है। और वेदोक्त जो पदार्थ हैं उनका भी यथार्थ स्वरूप हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए उसकी परम आवश्यकता समझाई गई। और जिस तरह से वेदों के साथ पुराण का साम्य है वो भी बताया कि वो एक है, उसमें से अनेक हुए, शाखा भेद हुए हैं इत्यादि। तो इस तरह से पुराणों में और वेद में बहुत साम्य है। अब ये बताते हैं जो विषय वस्तु का निरूपण है उसको लेकर कि तत्र यज्ञस्य भगवत्वं सिद्धम इति न संदेहः प्रकृति कथम। वेदों में तो यज्ञो वै विष्णु ऐसा कहकर स्वयं वेद यज्ञ की भगवद रूपता का निरूपण करते हैं, पर ये पुराणों में कैसे समझना इस बात को, यानी पुराण का जो विषय वस्तु है वो भी वेद की तरह भगवत तत्व का निरूपण करना है, ऐसा कैसे समझा जा सकता है। तो वो कहते हैं शतम कल्पाः ततोप्यन्ये सन्ति कृष्णेन निर्मिताः। थोड़ा घुमा फिरा कर और आचार्य चरण इस आशंका का उत्तर देते हैं। उत्तर संक्षेप में ये कहना है कि जितने भी पुराण हैं वो भगवान की अनेक कल्पों में होने वाली सृष्टि लीला उसका वो वर्णन करते हैं, और उसमें जो भुवन रूप भगवान हैं वो वर्णित हुए हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, इस तरह से। तो हर पुराण में वो भुवन रूप भगवान हैं, और वो भुवन रूप भगवान हर कल्प में अलग अलग तरह से होते हैं। तो उसके कारण, उनके अलग अलग रूपों के कारण हमें ये संशय हो जाता है कि यहाँ तो शिव की कथा कही गई है, कहीं शक्ति की कथा कही गई है, कहीं ब्रह्मा की कही है, कहीं विष्णु की कही है। तो इन सब पुराणों का विषय कोई एक हो, जैसे कि पूर्व कांड में यज्ञ एक रूप है ऐसा कहा गया, ऐसे समझ में नहीं आता है। तो उसका समाधान आगे आकर ये देंगे कि वो कृष्ण ही इन सब रूपों में प्रकट हुए हैं, उसके कारण वो कृष्ण ही वहाँ निरूपित हो रहे हैं। और भिन्न भिन्न रूप से भगवान ने अपना प्राकट्य किया है। कल्पों में भी भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान ने सृष्टि को प्रकट किया है, इसलिए उसके प्रकार भेद वहाँ हो जाते हैं। तो अब ये संशय नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से यज्ञ की भगवद रूपता कही गई है, ऐसे जो पुराणोक्त प्रमेय है उसकी भगवद रूपता नहीं है, कुछ और बात वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये संक्षेप में उत्तर है। अब उसका मूल से देख लें। शतम कल्पाः, ये जो कल्प होते हैं, कल्प एक काल का परिमाण है, वो सैकड़ों होते हैं। ततोपि अन्य, उससे भी ज़्यादा प्रकार के कल्प होते हैं। वो सब श्री कृष्ण उसका निर्माण करते हैं, कृष्ण ने निर्मिता। और उसमें सत्वेन रजसा वापि तमसा वाप्य अनेकधा, कभी सत्वगुण का अंगीकार करके भगवान कल्पों का निर्माण करते हैं, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का। इस तरह से अनेक प्रकार से कल्पों की सृष्टि भगवान करते हैं। तो नाना सृष्टि प्रकारा ही नाना धर्मा ही अनेकधा, भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि, उनके धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसी भगवान करते हैं।
पर सर्वस्वरूपी कृष्णस्तु कर्ता, उन सबके कर्ता सर्वरूप श्री कृष्ण ही हैं और कृष्ण का ही उन रूप में उन पुराणों में वर्णन किया गया है। इसलिए जिस तरह से यज्ञो वै विष्णु में यज्ञ की भगवद रूपता कही गई है, उसी तरह पुराणों में भी जो पुराणोक्त प्रमेय है वो श्री कृष्ण ही है, परब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। ये कारिका से हो गया स्फुट ये विषय। बालबोध में भी इस बात को कहा है, ये निर्दोष पूर्ण गुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृताः। अब समझाते हैं। ब्रह्मण एकस्मिन् वर्षे एको मुख्यः कल्पो ब्रह्म जन्म दिवसादि ही। कल्प किसे कहते हैं कि ब्रह्मा का एक वर्ष, वो मुख्य कल्प कहा जाता है। और जो पहला कल्प है तो वो ऐसा समझो कि ब्रह्मा का प्रादुर्भाव है, तो उनका जन्मदिन है। जैसे अपने यहाँ चैत्र प्रतिपदा को संवत्सर उत्सव मनाते हैं, वो संवत्सर का जो दिन है वो ब्रह्मा का जन्मदिन है, ऐसा समझो। उसी दिन प्रथम सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया। ततोपि अन्य दैनंदिनाः, जैसे एक मुख्य कल्प होता है उसी तरह दैनंदिन कल्प भी होते हैं। तो मुख्य कल्प एक वर्ष का हुआ तो दैनंदिन कल्प कितने होंगे? 360। तो हर दिन ब्रह्मा का एक कल्प है, वो दैनंदिन कल्प है। कितने लोग ये भी कहते हैं कि दिन मध्ये भी कल्प समाप्तिम, एक दिन में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उस दिन की समाप्ति हो जाती है, वो कल्प की समाप्ति कर देते हैं। जैसे कोई प्रसंग आ गया तो दुकान बंद करके सब चले जाते हैं घर पर, समाप्त हो गया दिन। जो अदरवाइज रात को 8-9 बजे तक चलता रहता था वो बंद हो गया, तो अपनी इच्छा की बात है। तो ब्रह्मा जी को सुस्ती आ जाए, अमरस पूरी कुछ ज़्यादा ले ली जाए तो सो जाएं, अब चलो ख़त्म करो इस झंझट को, ऐसे। तथा युगांते, कई बार और छोटा पीरियड में ये ख़त्म कर देते हैं, तो युग के अंत को भी ऐसे कल्पांत मान लिया जाता है। वो भिन्न भिन्न रूप से सब जगह वर्णन आता है, पर वो कोई इतना गंभीरता से सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काल का परिमाण है कि उसमें हमारे सोचने न सोचने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे वर्णन आता है उसको यहाँ कह दिया है। तत्र सर्वत्र भुवनात्मको वृक्षो भगवान नाना रूपो भवति। ये जितने भिन्न भिन्न कल्प बताए, दैनंदिन कल्प हैं या मुख्य कल्प हैं, उसमें भगवान भुवन रूप यानी सृष्टि रूप में तरह तरह से प्रकट होते हैं। अतः तत्प्रकार प्रतिपादकानि पुराणानि इति शाखा विभागवद विभागः। तो वो भिन्न भिन्न भगवान का जो प्राकट्य हुए हैं कल्पों में, उनका प्रतिपादन करने वाले ये पुराण हैं। इसलिए जैसे वेद की हर शाखा में यज्ञ रूप भगवान का बड़ी विलक्षणता से वर्णन होता है, परस्पर भिन्नता से वर्णन होता है, विषय एक होता है, प्रकार भेद होते हैं, उसी तरह पुराणों में भी ये भेद पाए जाते हैं। पर वहाँ पुराण वर्णन तो कृष्ण का ही करते हैं। अब वो अवान्तर भेद क्या है उसके, तो बताते हैं कि सत्वे न रजसा वापी तमसा वाप्य अनेकधा। सात्विक राजस तामस ऐसे उसके अवान्तर भेद होते हैं। उसमें क्या होता है तो कहते हैं तामस कल्पेशु शिवात सृष्टि ही। भगवान जब तमोगुण का अंगीकार करते हैं तो शिव रूप से प्रतीत होते हैं, और तब फिर वो शिव जी से सृष्टि प्रकट होती है, ऐसा शैव पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। तो शिवरूप हुए कृष्ण का ही वर्णन है।
शिव का वर्णन वहाँ नहीं समझना चाहिए। जब भगवान रजोगुण का अंगीकार करते हैं तो ब्रह्मा के रूप में प्रतीत होते हैं, तब वहाँ ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि बताई जाती है। सात्विकेषु विष्णु हो, जब सत्वगुण का अंगीकार करते हैं तो विष्णु द्वारा सृष्टि का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। इस तरह से तीनों प्रकार के कल्प में तीन पृथक पृथक प्रकार के पुराण जो हैं वो भगवान का वर्णन करते हैं। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि ये जो शिव ब्रह्मा विष्णु ये तो सब देव हैं। अब तीन पुराण तीन तरह का वर्णन करेंगे तो इसमें कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, 3 नंबर हम देना चाहें तो 1 2 3 किसको दें? कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए? तो तत्र उच्च नीचत्वम अव्यवस्थितम अतः समाधानम आह। उसका समाधान देते हैं कि सर्वस्व रूपी कृष्णस्तु कर्ता तेषु तथोदितः। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव तो केवल नाम है, वस्तुतः तो कृष्ण ही उन रूपों में हुए हैं, इसलिए में उच्च नीचत्व की कोई बात ही नहीं है। तो अब ये शंका नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मा से रुद्र का प्राकट्य है तो ब्रह्मा है वो पिता हुए हैं, रुद्र उनका बेटा, और ब्रह्मा का प्राकट्य विष्णु से है तो विष्णु पिता हुए, ब्रह्मा बेटा हुआ और रुद्र उसका पोता। तो ऐसे तीनों में श्रेष्ठता जन्य जनक भाव की दृष्टि से सोचें तो विष्णु श्रेष्ठ हुए, ब्रह्मा दूसरे क्रम पर और तीसरे क्रम पर रुद्र आए। गुणों की दृष्टि से सोचो, आपकी रुचि और सर्वसामान्यतया सत्वगुण को श्रेष्ठ माना जाता है, तो सत्वगुण के बाद रजोगुण, उसके बाद तमोगुण आता है। तो सत्वगुणाभिमानी विष्णु है तो विष्णु श्रेष्ठ हुए, रजोगुणाभिमानी ब्रह्मा उनसे दूसरे क्रम पर आए और तमोगुणाभिमानी तीसरे क्रम पर आए। तो ऐसे सोच सकते हैं, पर ऐसा करने पर कई जो शास्त्र वचन है उनका विरोध होता है। जैसे हमारे यहाँ तैत्तिरीय आरण्यक में और हमारी संध्या में प्रतिदिन बोला जाता मंत्र है, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमय शिवः। तो जो वेद हैं वो तो शिव और विष्णु में कोई तारतम्य देखते नहीं हैं, और इन तीनों देवताओं की जो परस्पर गुटबंदी है उनका भी शायद पुरुषोत्तम जी ने एक वचन दिया है, गोकुलदास जी ने भी शायद दिया है। हाँ, अन्योन्यम अनुरक्तास्ते अन्योन्यम उपजीविनः। ये तीनों के तीन एक दूसरे में अनुरक्त हैं, एक दूसरे को बड़ा चाहते हैं, और अन्योन्यम उपजीवती, एक दूसरे के सहारे जीते हैं, ये उनके बिना जी नहीं सकते हैं। अन्योन्यम प्रणताश्चैव, कभी मिल जाते हैं तो सब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सिंहासन पर बैठ जाए और बाकी नीचे खड़े होकर दंडवत करें, तीनों ही एक दूसरे को दंडवत कर लेते हैं। लीलया परमेश्वराः, ये बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, तीनों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। ये तीनों के तीन परमेश्वर ऐसी लीला करते हैं। तो आप तो हमारी बुद्धि गुजराती में कहते बैर मारी जाए तो बैर मार गई, क्या अब इसमें श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कैसे गिनना? तो हमारी जो गिनती है वो तो हमारी रुचि या हमारी परंपरा उसके आधार पर हुई है। इतना ही हम कह सकते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं और उसके बाद ब्रह्मा, और फिर अब बालबोध में जाके हम महाप्रभु जी की बात कहें
तो ब्रह्मा ब्राह्मणताम यातः तद्रूपेण सुसेव्यते। ब्रह्मा मोक्षदाता देव नहीं है, वो ब्राह्मण है, गुरु है। मोक्ष तो शिव और विष्णु ही देते हैं। तो ब्रह्मा का पत्ता साफ हो गया वहां से, वो कोई काम के नहीं। तो अब कैसे इसका समाधान करना? और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो शिव विष्णु दंडवत लगा देते हैं। तो ये बड़ी जटिल समस्या है। इन समस्या का समाधान ब्रह्मवाद से ही आता है। वही एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। तो भगवान ने भिन्न भिन्न कल्पों में अपने भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा सृष्टि को प्रकट किया है, और उस कल्प की सृष्टि का वर्णन तत्त पुराण करते हैं। तो पुराण को जो अपने हिस्से में आया उसका उसने वर्णन किया। अब उसमें शिव के द्वारा सृष्टि आई उस कल्प की, तो विचार पुराण क्या करेगा? तो शिव के द्वारा ही हुई, तो शिव ही प्रकट सृष्टि करता है, ऐसा ही तो उसको लिखना पड़ेगा। तो जिसकी बारात में हो उसके गुण गाने चाहिए। उस तरह से वो पुराण उनके गुण गाते हैं। अब जिनको अन्य पुराणों का ज्ञान नहीं है और इन पुराणों के बाप का भी ज्ञान नहीं है, वेद का, तो वो भ्रमित रहते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता है कौन है मानव, कौन सबसे श्रेष्ठ। और ऐसी भी सब कथाएं आ जाती हैं कि सब लोग झगड़ पड़े, नक्की करो देवता कौन सा श्रेष्ठ है। तो भृगु को भेज दिया कि जाओ परीक्षा लेकर आओ सबकी, जैसे कोई स्टूडेंट हो। और लात मार दी तो उन्होंने कहा, अरे मेरा हृदय इतना कठोर है कि आपके पाँव को कष्ट पहुंचा होगा, मैं सहला दूं जरा। तो ठाकुर जी ने उनको सहला दिया। तो विष्णु हाईएस्ट हैं, डिक्लेयर कर दिया। अब ये कोई खेल थोड़ी है, कोई ऐसे थोड़ी कोई तय होता है कोई लात खा ले तो श्रेष्ठ हो जाए। हर माँ कितनी लात खाती है खुद के बच्चों की, पेट में होता है तब से और गोदी में होता है तब तक, और उसके बाद भी। तो लात खाने से अगर कोई श्रेष्ठ हो जाता हो तो विष्णु से श्रेष्ठ उसकी माँ हो गई सबकी। तो ऐसे कोई निर्णय थोड़ी होता है। ठीक है, हमें रोचक लगती है ये कथा और कुछ और अभिप्राय से वो कही गई है, पर मूल अभिप्राय ये समझना है कि वो सभी रूप श्री कृष्ण के ही हैं। जैसे इसको सुबोधिनी में इस तरह से बताया कि जब भृगु जी पहुँचते हैं भगवान के पास में, तो भगवान अपना आवेश भृगु जी में कर देते हैं और भृगु जी का आवेश अपने आप में कर लेते हैं, ऐसा सुबोधिनी में बताया है। अब वो तो एक अलग व्याख्या है। तो ये भृगु जी को अपराध से बचाने के लिए तो हाँ जी, ये नहीं लिखा उसमें जी, हम नहीं समझ पाए इस बात को कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया है। ये प्रश्न है उसमें। ये वो यही कारण है कि भृगु तो जीव है, भगवान को अपने पाँव का स्पर्श कराए तो तत्क्षण उसका नाश हो जाए। तो जब तक भगवत धर्म का उसमें आविर्भाव नहीं हो जाता है तब तक वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, वो पाँव उठेगा ही नहीं। जहाँ जहाँ भी भगवान भोग्य बनते हैं, अनुशास्य होते हैं जिस भी जीव के द्वारा, वहाँ भगवत धर्म का उनमें आवेश प्रभु कराकर ही वो लीला करते हैं। अन्यथा जीव की वो सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा कर सके। चाहे वो यशोदा जी हो, चाहे कोई सखा हो, चाहे कोई गोपीजन हो, चाहे कोई असुर हो, सब जगह ऐसा ही है। पर वो भीतर होने वाली घटना है, वो प्रकाशित नहीं की जाती है। आचार्य चरण तो श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण है, तो आपने वो उस रहस्य को उजागर किया है। आमतौर पर वो हम नहीं समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, वो तो अन्य विषय है। हाँ हाँ, अभी हमारे वेणुगीत के प्रसंग में तो यही आया ना कि वो सुधा को भगवान ने उन तक पहुंचाया, वो उनमें उतरी
तब जाके वो भोग करने योग्य बने भगवान का, ये तात्पर्य है। तो वो सभी जगह यही बात है। तो ये जो कही कि तारतम्य उच्च नीचत्व कैसे व्यवस्थित होगा, तो उसका समाधान ये है कि यहाँ उच्च नीचत्व का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि सर्वरूप कृष्ण हुए हैं। इसलिए पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि अतः तत्तन नामना तत्तद रूपो भगवान एव उच्यते। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जो भी नाम हैं उन नामों से भगवान ही कहे जाते हैं। इति व्यवस्था भावेपि न दोषः इति भावः। इसलिए कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ ये अगर आपके समझ में नहीं भी आता हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सभी भगवद रूप हैं, एक एक से आगे बढ़कर। एतेनापि पूर्वोक्तम दृढ़ीकृतम ज्ञेयम, इससे भी यही सिद्ध किया जो आगे कहा कि वेदार्थ का अतिदेश पुराणों में है। यथा यज्ञ रूपस्य भगवतः एकत्वेन शाखा भेदेषु भिन्न रूपतायामपि न विकृतित्वम तथा अत्र शिवादि रूपेण भेदेपि न अब्रह्म रूपत्वम। वेदों में जैसे भगवान प्रकृति विकृति रूप से भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न यज्ञ मूर्ति के रूप में निरूपित हुए हैं, फिर भी वहाँ कोई विकार भगवत रूप में आता हो ऐसा नहीं है। भगवान की निरूपिका जो वेद की शाखाएं सभी उनमें निरूपित सभी भगवत रूप या भगवान मूर्ति अपने आप में पूर्ण है, अखंड हैं। उसी तरह यहाँ भी पुराणों के विषय में भी समझना चाहिए, उनकी अब्रह्म रूपता नहीं होती। और इसी तरह यथा च तत्तच्छाखोक्तेषु कौंडपाय्ययनश्येनादिषु काम्येषु विकृतित्वम तथा अत्र सृष्टिकर्तृ शिवातिरिक्तेषु एकैक गुणाधिष्ठातृषु तदंशत्वेन विकृतित्वम। वहाँ जैसे सकाम कर्मकर्ता को काम्य कर्म के द्वारा भगवान क्षुद्र फल प्रदान करते हैं, इस तरह से विकृति यज्ञ से साध्य विकृत फल भगवान देते हैं, तो कुछ भगवान विकार को स्वीकारते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी स्वयं परब्रह्म होते हुए भी तमोगुण का अगर आपने अंगीकार किया है तो अन्य गुणों को तिरोभूत करके केवल तामसी जीवों को ही वहाँ पोषित करेंगे और ऐसा ही फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ भी भगवान में उस तरह की विकृति सिद्ध हो जाएगी। एवं पुराण प्रतिपाद्य विषय निश्चयानेन तद भक्ति स्वरूपमपि निश्चयितप्रायम्। इसमें पुराण में जो प्रतिपाद्य है जो विषय, उसका निश्चय कर लेने पर पुराणोक्त जो भगवद रूप हैं शिव ब्रह्मा विष्णु, उनकी जो भक्ति है वो भक्ति का भी निरूपण यहाँ साथ साथ आनुषंगिक हो गया, समझना चाहिए। क्या हो गया कि विकृत तुल्य गुणमूर्तौ भक्ति ही सगुणा। अगर कोई भक्त भगवान के विकृत रूप को अपना आराध्य बनाकर उनका भजन करता है तो उसकी भक्ति सगुण होगी, और वो विकृत रूप जिसने धारण किया है उस निर्गुण परब्रह्म की अगर जो भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति भी निर्गुण होगी। ठीक है ना। तदाकारे कृष्णे तु गुणातीते इति प्रमेयम अपि एतेनैव उक्तप्रायम्। तो ये जो पुराण है उनका प्रमेय भी यहाँ इसके द्वारा कह दिया। जैसे कर्मकांड का प्रमेय यज्ञ रूप भगवान है, ज्ञान कांड का प्रमेय ब्रह्म रूप भगवान है, इसी तरह पुराणों का मुख्य प्रमेय निर्गुण श्री कृष्ण है। अवान्तर प्रमेय ब्रह्मा विष्णु शिव ये सत्व रजो तमो गुणों को अंगीकार करके भगवान जो रूप धारण करते हैं वो सगुण प्रमेय हुआ। इस तरह से इनके प्रमेय का भी निरूपण यहाँ किया। ठीक है। यहाँ हाँ बोल। जय जय। बहुत
जे बहुत बार ऐसा आता है कि हम परब्रह्म श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम विष्णु ही कहते हैं, मतलब ब्रह्म और शिव स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं करते। और जे महाभारत रामायण में जब कृष्ण की स्तुति करनी होती है तब हम ऐसा देखते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी ही करते हैं, उसमें कभी विष्णु ने स्तुति की हो कृष्ण की ऐसा नहीं आता है। तो वो दोनों एक ही है या फिर अलग है, अगर ब्रह्मवाद को छोड़कर स्पेसिफिकली देखें तो? करो विचार हिलक के प्रश्न पर, जिसको जो कुछ कहना हो। जे मतलब परब्रह्म श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम विष्णु है, ऐसा हम देखते हैं। और बहुत बार जब कृष्ण की स्तुति करनी होती है तब ब्रह्मा जी और शिव जी करते हैं, ऐसा ही आता है। विष्णु ने क्यों ऐसा नहीं होता। और दूसरी तरफ विष्णु को हम सत्वगुण के नियामक है ऐसा भी कहते हैं। तो ब्रह्मवाद को छोड़कर अगर स्पेसिफिकली देखें तो एक है या दोनों अलग अलग? माइक में बोलो। तिलक ने कहा ना ब्रह्मवाद को छोड़ के, ब्रह्मवाद को छोड़ के तो बने क्या नहीं है। ब्रह्मवाद में तो समझ में आएगा है तीनों का रूप। हाँ, क्या समझ में आएगा वो? कि ये परब्रह्म ही तीनों रूप धारण किए हैं। तो ब्रह्मवाद की दृष्टि से समझेंगे ना, हम ऐसे ब्रह्मवाद को छोड़ के कैसे समझेंगे? स्पेसिफिकली कृष्ण का दूसरा नाम विष्णु ही आता है, ब्रह्मा या शिव ऐसा तो नहीं देखा, ऐसा पूछा। विष्णु स्तुति करते नहीं देखा है सुन, विष्णु ने स्तुति नहीं करी है प्रभु की, ये कह रहे हैं ना तुम? हाँ। स्तुति नहीं है तो मेरे भी ध्यान में नहीं है कभी विष्णु स्तुति नहीं की। किसकी? परब्रह्म की, कृष्ण की। प्रणाम जी। હું કહું છું વિષ્ણુ જે કહી રહ્યા છે ને હિલક સાંભળ, વિષ્ણુનો અર્થ બીજો એક વ્યાપક થાય છે। તો એ કૃષ્ણનું જ્યારે વ્યાપક સ્વરૂપ બ્રહ્મ કહીએ છીએ ને તો એનો અર્થ વિષ્ણુ થયો। એટલે વિષ્ણુ એટલે એક વિષ્ણુનો અવતાર એમ નહીં સમજવાનું, વિષ્ણુ એટલે એક વ્યાપક અર્થ પણ કહેવાય છે એનો, એ થયું। અને તું બ્રહ્મવાદને છોડીને કહેશે તો એ તો શક્ય જ નથી, કારણ કે મુખ્ય કૃષ્ણ છે ને આ બધું જ એ બનેલા છે, એ આપણે મુખ્ય સમજીને જ બધું સમજવાનું છે। સ્તુતિના વિષયમાં એવું છે કે આપણે ભાગવત પુરાણ સમજીએ છીએ તો ભાગવતમાં કૃષ્ણ મુખ્ય છે, એટલે બીજા બધાની સ્તુતિ આપણે જોઈએ છે કે બીજા બધા એમની સ્તુતિ કરે છે। અને જે બીજા પુરાણ છે, દાખલા તરીકે શિવ પુરાણ છે, તો એમાં ત્યાં શિવનું બ્રહ્મ તરીકે વર્ણન કરીને બીજા બધા એમની સ્તુતિ કરે છે એવું ત્યાં વર્ણન આવે છે। એટલે બીજા પુરાણોનું આપણને અધ્યયન નથી એટલે કદાચ આપણને એવી ખબર નથી પડતી કે બીજા સ્તુતિ એમની સ્તુતિ વિષ્ણુ કરે છે કે એવું નહીં। મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી શિવ પુરાણમાં એવું આવે છે કે વિષ્ણુ એમની સ્તુતિ કરે છે, એટલું સમજાય છે। કરે છે બધી જગ્યાએ, એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં। માઇકમાં જ બોલ। નહીં, અત્યારે આને ડેડિકેટેડ માઇક આપી દો। તમારે કોઈ પાસે નિરુપયોગી હોય તો जे मतलब नहीं समझ गया। तो आप क्या समझे वो बता दो। जे मतलब ब्रह्मवाद से सब सेम ही है ऐसा, मतलब परब्रह्म श्री कृष्ण ने ब्रह्मा शिव और विष्णु का अवतार लिया है, और जब वो तामस गुण का वो आविर्भाव करते हैं तो वो शिव जी का स्वरूप ले लेते हैं, ऐसा ही। तुम समझ गए तो फिर हमको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वो समझा विष्णु व्यापक, ये दो रूप समझे। हाँ, आशीष को दो माइक पीछे। प्रणाम जी।
हीलक ने जो प्रश्न अभी छोड़ दिया है वो प्रश्न मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। जैसे दक्ष प्रजापति का यज्ञ जब हुआ और फिर वो बकरे का माथा लगा के यज्ञ पूर्ण किया गया और फिर वहाँ पे जब भगवान का प्रागट्य हुआ अष्टभुजा वाले, मतलब वहाँ पे ऐसा बताते हैं महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि डबल क्रिया शक्ति वाले भगवान का प्रागट्य हुआ। ऐसे प्रसंगों में ये ब्रह्मा जी और शंकर वहाँ पे स्तुति कर रहे हैं ऐसा दिखाता है, लेकिन वो वहाँ पे फिर वो गुणावतार विष्णु का कोई उल्लेख नहीं आता है। वो तो क्या समझना उससे? क्या गुणावतार विष्णु का? जैसे ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी जब भगवान प्रकट हुए दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण होने पर, हाँ। महादेव जी ने स्तुति करी, लेकिन विष्णु जो गुणावतार विष्णु है उनका वहाँ पे वो नहीं आता है कि उन्होंने स्तुति करी। मतलब वहाँ विष्णु और कृष्ण दोनों हैं, ऐसा कहने का मतलब है? एक रूप हो जाते हैं ऐसा लगता है। वो तो ठीक है, भागवती इस बात को कहती है कि सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तेर युक्त परह एक इहास्य धत्ये स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा सत्वतनोर्नृणांशु, कि भगवान ने स्थित्यादय यानी स्थिति, संहार और सर्जन, इन तीन कार्यों के लिए सत्व रजस और तमो गुणों को अंगीकार किया और उससे हरे हर और विरंची इस संज्ञा को भगवान ने धारण किया। और उसमें हर और विरंची वो दोनों यद्यपि परब्रह्म के रूप हैं, परंतु सात्विकी मुक्ति तो विष्णु से ही प्रदान की जाती है। इसलिए श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनोम नृणांशु, श्रेय की प्राप्ति तो वहाँ सत्वतनु विष्णु से ही होती है। ये एक उनका प्राधान्य वर्णित हुआ। दूसरा ये है कि भगवान या परब्रह्म जिस समय भी आविर्भूत होते हैं तब सत्वाधिष्ठान को सत्व को अधिष्ठान बनाकर होते हैं आप प्रकट। तो वो सत्व तनु तो विष्णु ही होता है। तो प्रभु को जब परब्रह्म को प्रकट होने की आवश्यकता होती है तब विष्णु उनसे अपृथक हो जाते हैं, एकवद हो जाते हैं और उसे अधिष्ठान बनाकर उसमें परब्रह्म प्रकट होते हैं। इसलिए वहाँ अलग होना जरूरी इसलिए नहीं है, वहाँ आपने दोनों स्वरूपों को एकीकृत किया है। पर कई बार ऐसा वर्णन आता है जैसे वो ब्राह्मण के पुत्र का बार बार मृत्यु हो जाती थी और अर्जुन ने अहंकार किया, फिर भगवान उसे लेकर और उनके पुत्रों को लेने के लिए पधारे। वहाँ पीछे वो नारायण स्वरूप का दर्शन करते हैं और भगवान फिर वहाँ उनकी स्तुति भी करते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने गिरिराज जी की भी स्तुति कर दी। महाभारत में तो कई बार आता है कि भगवान ने कई देवताओं की स्तुति की, कितने ही आराधन किए। भगवान अपनी दिनचर्या में नित्य ये जो श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म जो कहे गए वो सब के सब करते हुए नारद जी को दर्शन दिए। ब्राह्मणों के पांव धोकर और भगवान उनका चरणामृत लेते थे। तो उसमें भगवान को ऐसा सब करने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। समझ में आया ना? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो स्वयं परब्रह्म है उनको अपने स्थान से कुछ हीन कार्य करने पर भी उसकी परब्रह्मता को कोई आँच नहीं आती है।
तो तात्पर्य यहाँ ऐसे समझना चाहिए, जैसे महाप्रभु अभी तुम लोग पुरुषोत्तम सहस्रनाम का पाठ करते हो ना, पुराण पुरुषो विष्णु पुरुषोत्तम उच्यते। महाप्रभु ने आरंभ ही वहां से किया है कि पुराण में जिस पुरुष का निरूपण किया जा रहा है, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो विष्णु है। नाम नाम सहस्रम वक्ष्यामि तस्य भागवतोद्धृतम, उसके सहस्र नाम ही है। वहाँ कृष्ण को गोल कर दिया है महाप्रभु ने। कृष्ण कहाँ है? तो कृष्ण पुराणों में विष्णु रूप से वर्णित है। अब हम ये कहें कि ये कौन से विष्णु, गुणावतार विष्णु या कोई दूसरे, तो हम ये कह देंगे कि विष्णु के प्रकार होते हैं। एक महाविष्णु होता है, एक सादा विष्णु होता है। तो गुणावतार है वो सादा वाला विष्णु है, और उसके पिता वो महाविष्णु हो गए। तो जहाँ जो संदर्भ हो उसके हिसाब से उसका अर्थ होगा। अभी सर्वनिर्णय प्रमेय प्रकरण आएगा तब और भी उसमें से बम्मन में बम्मन निकलेंगे कि ये भी सब आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ऐसे त्रिविध प्रकार के होते हैं। ब्रह्मा भी 3 तरह के होते हैं, रुद्र भी 3 होते हैं, विष्णु भी 3 होते हैं। तो अभी तो हम 2 ही सोच रहे हैं, 3 निकलेंगे। तो घबरा मत जाना, उसे उसके संदर्भ से हमें समझना है। और चौथा विष्णु एक हमारे यहाँ आता है रसोई बनाने के लिए, उसका नाम भी विष्णु है। भीतरिया, तो वो भी विष्णु हो जाएगा। तो विष्णु शब्द है, कहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त है, फिर से वही प्रकरण नियामक होता है, ये नहीं भूलनी चाहिए बात। प्रकरण से ही उसका निर्धारण होता है कि ये शब्द वहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त है। इसलिए महाप्रभु ने यहाँ कहा है कि ये जो सर्वस्वरूपी कृष्णस्तु कर्ता तेषु तथोदितः, यहाँ महाप्रभु ने कृष्ण शब्द का प्रयोग किया है। अब हम अगर इसका शास्त्रीय संदर्भ देखें तो किसी भी शास्त्र में ऐसा वचन नहीं मिल पाएगा कि जहाँ कृष्ण शब्द का प्रयोग करके ये कहा गया हो कि उसने विष्णु, ब्रह्मा और शिव को प्रकट किया हो इन कार्यों के लिए। ऐसा नहीं मिलेगा। महाप्रभु ने कृष्ण कह दिया। महाप्रभु कृष्ण भक्त हैं तो वो परब्रह्म सोचते हैं और शब्द कृष्ण निकलता है, वो उनकी एक विवशता है। प्रकारांतर से हम कृष्ण को भी परब्रह्म कृषिर्भुर्वाचक शब्द अणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, इससे कृष्ण शब्द से भी परब्रह्म कह सकते हैं। पर ऐसी फैशन नहीं है, ऐसी रूढ़ी नहीं है शब्द प्रयोग की। तो यहाँ व्याख्याकार ने इसको स्पष्ट किया है कि यहाँ कृष्ण शब्द का जब प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ यहाँ परब्रह्म समझना है, वो देवकी नंदन कृष्ण नहीं। वरना फिर कोई भागवत खंगे लगे कभी इसमें भागवत में कौन से अध्याय में कहाँ ये बात आई है, क्योंकि वो तो बाद में पैदा हुआ, ब्रह्मा विष्णु शिव तो पहले ही हो गए हैं, तो संगति नहीं होगी। आया ना समझ में? तो परब्रह्म के अभिप्राय से कृष्ण शब्द का प्रयोग है। प्रकरण नियामक होता है सब जगह सभी शब्द के अर्थ को समझने में। अच्छा प्रश्न किया, इतना विचार करने का अवसर मिला, तो यहाँ अभी विराम रखते हैं।